एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन उसका पति कहीं बाहर से आया, पत्नी आंगन में बैठ के चावल बीन रही थी। पति आया, पत्नी के बगल में बैठा, नींद आने लगी, सो पत्नी की ही गोद में सिर को रखा और सो गए। उस नारी का एक 15 महीने का बालक था, वो सोया था, लेकिन अचानक वह बालक जग गया। बालक जगा तो आंगन में उतर गया। आंगन में एक अग्निकुंड धधक रही थी, जल रही थी। अब वह नारी करे तो क्या करे, विचार कर रही, अगर मैं पति को जगाती हूं तो मेरा। देवी एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन उसका पति कहीं बाहर से आया, पत्नी आंगन में बैठ के चावल बीन रही थी। पति आया, पत्नी के बगल में बैठा, नींद आने लगी, सो पत्नी की ही गोद में सिर को रखा और सो गए। उस नारी का एक 15 महीने का बालक था, वो सोया था, लेकिन अचानक वह बालक जग गया। बालक जगा तो आंगन में उतर गया। आंगन में एक अग्निकुंड धधक रही थी, जल रही थी। अब वह नारी करे तो क्या करे, विचार कर रही, अगर मैं पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, क्योंकि अभी अभी आए हैं, सोए हैं, इनको मैं कैसे जगाऊं। और यदि बालक को मैं बचाने के लिए नहीं जाती हूं तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा और उसका प्राणांत हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अगर मैं बालक को बचाने नहीं जाती हूं तो बालक का निष्ठ हो जाएगा। पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इतना विचार कर ही रही थी कि उसका बालक अग्निकुंड के अंदर गिर गया। 1 घंटे के बाद जब पति की आंखें खुली, पति उठ करके जगा, तो वह नारी दौड़ करके अग्निकुंड के अंदर गई। देखते हैं अग्निकुंड चारों तरफ जल रहा और बीच में उसका बालक खेल रहा। तुरंत उस नारी ने अपने बालक को उठा करके हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई और उस बालक का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। ये होता है पतिव्रता नारी के पतिव्रत धर्म का महत्व।